सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो आप सभी का जो है स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो मैं आप लोगों को पहले से बता दिया हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड हैं, तो मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में विच सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सो आज जो है आप लोग को हमारे डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है स्टडीज़ कराए जा रहे हैं। तो उनमें से जो है कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन से स्टूडेंट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसको जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से ब्रांच के स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ब्रांच वाइज। ओके, तो वीडियो को एंड तक पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल डबल ई और ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, डबल ई और ट्रिपल ई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम होता है। ओके, सो ये लोग के लिए जो है आप लोग का जो भी आप लोग का न्यू सिलेबस है, इनमें से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा दो सब्जेक्ट आप लोग का जो है इम्पॉर्टेंट है। पहला नंबर पर है जो है वो आप लोग का है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये स्पेशली आप लोग का इलेक्ट्रिकल के लिए ही है। ये सब्जेक्ट जो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, मतलब डबल ई एंड ट्रिपल ई, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देन जो है नेक्स्ट जो आप लोग का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप लोग का क्या है कि ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर सब्जेक्ट जो है ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो ये दो सब्जेक्ट जो है डबल ई और ट्रिपल ई के और स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर जो दिया उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसमें बच्चा लोग का बैक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है आप लोग का जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इससे रिलेटेड जो है आप लोग का हर जगह आप लोग, मतलब एज ए आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो आप लोग को बीटेक में भी ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो पूरा आप लोग समझिए कि वेस्ट है आप लोग का डिप्लोमा करना। देन ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर बीटेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप लोग अगर प्लेसमेंट में, जो भी सारे स्टूडेंट तो प्लेसमेंट के लिए ना पढ़ रहे हो, तो प्लेसमेंट में अगर बैठोगे तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछा जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आप लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जो है आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो इसको कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डबल ई एंड ट्रिपल ई के स्टूडेंट्स के लिए। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, यानी ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये लोग का जो है पहला नंबर पर जो आप लोग का सब्जेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, आप लोग का है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आप लोग को नज़र आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट आप लोग का इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है आप लोग का वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो सब्जेक्ट है, कहीं भी आप लोग को पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आप प्लेसमेंट में जाओ, चाहे आप हायर स्टडी करो, चाहे आप जो है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, तो ये दो सब्जेक्ट जो है आप लोग का समझिए कि बेसिक सब्जेक्ट, बेस सब्जेक्ट आप लोग का माना जाता है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो कोर सब्जेक्ट अगर बोला जाए तो आप लोग का समझिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप लोग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, देन आप लोग का जो स्टैटिक्स एनालिटिक्स, उसके बाद इन्वायरमेंट आपका जो सब्जेक्ट है, तो ये सब सब्जेक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को बहुत कम जो है इंटरव्यू में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जिनको हायर स्टडी करना है, तो बीटेक में थोड़ा मोड़ा ये सब देखने को मिलेगा। ओके, बाकी अभी भी ये सब लागू नहीं हुआ बहुत सारे बीटेक कॉलेजेस में, ठीक, मतलब बीटेक का जेयूटी में बहुत कम, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, वो सब उतना ज़्यादा ज़रूरी आप लोग का नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी जो है आप लोग को इससे रिलेटेड जो है आप लोग को क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी तो था, क्या था आप लोग का, जैसे बहुत सारे टीचर बोल रहे हो कि ये आप लोग का जो प्लेसमेंट आप लोग बैठिएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले भी तो था कम्युनिकेशन स्किल। क्या कम्युनिकेशन स्किल में इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता था क्या? क्या कम्युनिकेशन स्किल में फॉर्मल स्किल्स नहीं बताया जाता था, कैसे बात करना है, ये सब भी बताया। लेकिन
इंटरव्यू में आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम मतलब रेयर कंडीशन में ही पूछा जाएगा, वरना ना के बराबर ब्रांच पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था आप लोग का दो ब्रांच का। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो आप लोग का ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब CSC और सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके लिए। तो इसमें जो आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग का पाइथन, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो आप लोग का सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये आप लोग का जो कोर सब्जेक्ट है पहला। उसके बाद दूसरा जो है आप लोग का इम्पॉर्टेंट है वो मतलब समझिए कि कम इम्पॉर्टेंट, अगर नहीं भी पढ़िएगा तो मतलब समझिए कि काम चल जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट में ही रखिएगा। दूसरा नंबर पे जो आएगा वो आप लोग का क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो ये सब्जेक्ट जो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल थोड़ा मोड़ा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हो, और है भी नहीं, ठीक है। आप लोग अलग भी सीनियर से भी पूछ सकते हैं, वो लोग भी नहीं पढ़े थे तो वो लोग का काम चल गया, ठीक है, तो काम चल ही जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो ब्रांच आप लोग का क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए। तो आप लोग का जो है सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग का है क्या, आप लोग का जो मैकेनिकल का इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसके मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग आप लोग का सब्जेक्ट दिया हुआ है, मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो समझिए कि इसको माई बाप बना लेना है, समझे कि नहीं, इसी को अब इसी के आगे हाथ जोड़ के थोड़ा सा इसको अब अच्छे से समझना भी है, ठीक है। देन दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आप लोग का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये दो पेपर जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देन आप लोग का जो अदर अगर आप लोग बीटेक कीजिएगा तो वहाँ भी आप लोग को ज़रूरी होगा। देन आप लोग अगर प्लेसमेंट्स में बैठिएगा तो वहाँ भी ज़रूरी होगा। अगर आप लोग जो है कीजिएगा, आप लोग का क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कीजिएगा तो वहाँ भी जो है आप लोग को ये सब्जेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, यही सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग का स्टडी कीजिएगा। ओके, तो ये था मैकेनिकल के लिए। देन नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, ये कैसे पीछे रह गया, ठीक है, यही तो हमारा पहले के लोग बोलते थे ना कि सिविल इंजीनियर है, इंजीनियर मतलब कौन सा माइंड में आता है, सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आप लोग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पहला जो आप लोग को दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आप लोग का इम्पॉर्टेंट है। देन जो है आप लोग को थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, क्योंकि बहुत सारे आप लोग इन फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड जो आप लोग वर्क कीजिएगा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो आप लोग का उतना ज़्यादा और कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा ना तो मतलब आगे उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता सिविल वालों को, लेकिन बेसिक एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जो मेन अच्छा सब्जेक्ट अगर पढ़ने लायक है तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और बाकी सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग को किस में, आप लोग को जो है ध्यान देना आप लोग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो आप लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी वो सब उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो ब्रांच आप लोग का क्या है कि अदर जो ब्रांच है आप लोग का मेटलर्जी, तो मेटलर्जी के लिए जो आप लोग का मैकेनिकल जो ब्रांच पेपर दिया हुआ है वो, ठीक है, जो आप लोग का ब्रांच पेपर दिया है वो। देन जो आप लोग का नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आप लोग का ज़रूरी है, बाकी अदर उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी वो सब बेसिक जो है एग्ज़ाम में भी आप लोग का अगर देखिएगा बैक लगने का चांसेस, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए इसमें बैक लगने का चांसेस है। बाकी जो आप लोग का ब्रांच पेपर है उसमें ब्रेक लगने का चांसेस है, क्योंकि ब्रांच पेपर में आप लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर से जरूर आएगा ही आएगा, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। तो ये था। बाकी अदर जो आप लोग का जो आर्किटेक्चर वाले हैं तो आर्किटेक्चर वाला का जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी आप लोग को मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। बाकी आप लोग का जो ब्रांच पेपर है, ब्रांच पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ब्रांच पेपर जरूर पढ़िएगा। तो कौन सा ब्रांच पेपर किसके लिए, दो दो ब्रांच पेपर आप लोग का दिया हुआ है, ये मत समझिएगा कि एक ही ब्रांच पेपर है, ठीक है। जो कॉमन पेपर लग रहा है ना तो उनमें से भी ब्रांच पेपर आप लोगों को कुछ कुछ है, ठीक है, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी और भी ब्रांचेस के लिए आपका जो ब्रांच पेपर है उसको देखिएगा। आई होप आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन से मतलब ब्रांच के स्टूडेंट को जो है कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से स्टडी करना चाहिए, अभी से ही स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो अभी से थोड़ा सा आप लोग स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी कीजिए, कॉलेज में पढ़ाई हो रहा है कॉलेज में स्टडी कीजिए, अदरवाइज जो आप लोग का यूट्यूब तो है ही, गूगल तो है ही, वहाँ से भी आप लोग जो है स्टडी